हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की सीरीज लाई है जो आपके आने वाले सभी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं 2016 के पहले शिफ्ट की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है 10 मिलियन किसके बराबर है। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी 10 करोड़। 10 मिलियन 10 करोड़ के बराबर होते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके की प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है। आपका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। आपके ऑप्शन ये रहे अटलांटा में, योंगचांग में, रियो डी जनरियो में या सिडनी में। इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी योंगचांग में। 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं वो योंगचांग में आयोजित किए गए थे। गाइस 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक हैं वो चाइना में आयोजित किए जाएंगे, तो ये भी याद रखिए गाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चाप का वायलिन के साथ है वही पहले कट्टुम पत्ती का है। इनमें से क्या है जो चाप का वायलिन के साथ है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी सितार। सितार वायलिन के साथ है जो पत्ती का एक पहले कट्टुम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन ये रहे एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी बांडोलॉजी या ऑप्शन डी हार्पिट्रोलॉजी। इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार हाल ही में किसने जीता। 2015 में किसने जीता। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने या राफेल नडाल ने, ऑप्शन सी स्टैन वावरिंका ने या ऑप्शन 4 एंडी मुरे ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी स्टैन वावरिंका ने 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार जीता। और 2019-20 का जो भी फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन हुए हैं उनको याद रखिएगा गाइस, क्योंकि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ही हुए हैं 2020 में। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये रेलवे वालों ने लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड बेवेल के दोनों ऑप्शन दे दिए थे, जो कंफ्यूज हो गए थे रेलवे वाले भी, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने रॉन्ग बताया था। बट इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम इनमें से क्या है। माइक्रोचिप, ऑप्शन बी मदरबोर्ड या सीपीयू या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए माइक्रोचिप। माइक्रोचिप कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन ये हैं हाइड्रोजन या हीलियम तत्व, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी आयरन।
इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम पूरे ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है और पहले स्थान पर हाइड्रोजन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को या 21 जून को, ऑप्शन सी 21 सितंबर को या 21 जुलाई को। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी 21 जून को। 21 जून को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अंकगणित एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू या ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर या ऑप्शन डी रैम। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी एएलयू। जो अंकगणित एवं तार्किक संक्रिया करने वाले प्रोसेसर को एलयू कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए चावल से या सूरजमुखी से, ऑप्शन सी गन्ना से या ऑप्शन डी पेट्रोल से। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी गन्ना से। गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ये रहे बोध गया से, ऑप्शन बी अमरनाथ से या कुशीनगर से, ऑप्शन डी लुम्बिनी से। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए बोध गया से। बिहार में स्थित बोध गया से श्री भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके सामने ऑप्शन ये रहे 12, ऑप्शन बी 9 या 11 या ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी 9। खो खो के खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 9। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी रोग, ऑप्शन सी एनीमियल रोग या ऑप्शन डी टीबी रोग। इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और विटामिन ए का महत्वपूर्ण सोर्स गाजर है, यह भी याद रखिए गाइस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन ये रहे यूके में या यूएसए में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में या ऑप्शन डी भारत में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन है यूके में। यूके में रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय यूके में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी इनमें से कौन थे? ऑप्शन है ध्यानचंद जी या बलबीर सिंह सीनियर जी, ऑप्शन सी लेसी बाटल किलाडिसियस जी या ऑप्शन डी धनराज पिल्ले जी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी बलबीर सिंह सीनियर जी, जो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लीवर व महाबिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ऑप्शन है प्रयास या ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी फलक्रम
या ऑप्शन डी कोर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी फल्क्रम। फल्क्रम वह बिंदु है लीवर का जो अपने स्थान पर ही स्थित रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम जी को, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, या ऑप्शन सी राकेश शर्मा, या ऑप्शन डी होमी भाभा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए जीबी मामलकर, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए जीबी मामलकर, जो लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी इनमें से कौन थी? ऑप्शन ए पीटी उषा जी, या साइना विलियम्स जी, ऑप्शन सी कमलजीत संधू जी, या ऑप्शन डी श्वेता चौधरी जी। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी कमलजीत संधू जी, जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ऑप्शन है बृहस्पति का, या ऑप्शन बी शुक्र का, ऑप्शन सी बुध, या ऑप्शन डी शनि का। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन है बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का जो चंद्रमा है उसका नाम गैनीमेड है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान का, ऑप्शन बी म्यांमार का, ऑप्शन सी मलेशिया का, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया का। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। इनमें से भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी अलमट्टी बांध, या इंद्र सागर बांध, ऑप्शन डी ग्रेट अन्नीकुट कल्लई बांध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट अन्नीकुट कल्लई बांध, जो भारत का सबसे पुराना बांध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्रविड़ मुनेर किंगडम खालिस्तान की स्थापना की थी? द्रविड़ मुनेर किंगडम की इनमें से किसने स्थापना की थी? ऑप्शन ए एम करुणानिधि ने, ऑप्शन बी एम जी रामचंद्रन ने, ऑप्शन सी एन अन्नादुराई ने, या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी एन अन्नादुराई ने द्रविड़ मुनेर किंगडम की स्थापना की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 1911 में, ऑप्शन बी 1923 में, या 1913 में, या ऑप्शन डी 1941 में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है? प्लूटो, ऑप्शन बी बृहस्पति, या ऑप्शन सी बुध, या ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए ऑप्शन सी बुध। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है गाइस, और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है उन्हें इनर प्लेनेट कहते हैं, और जो बाकी ग्रह हैं उन्हें बाहरी प्लेनेट कहते हैं। यह भी याद रखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पीएमआई का, ऑप्शन बी बीएमआई का, या ऑप्शन सी एएमआई का, या ऑप्शन डी केएमआई का। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी बीएमआई का। बीएमआई का उपयोग मोटापे को नापने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉल्फिन के समूह को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी पॉन्ड, ऑप्शन सी कॉलोनी, या ऑप्शन डी स्लूथ। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी पॉन्ड। पॉन्ड डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और दूसरा देश इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है रूस, या कनाडा, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पीएसएलवी से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, या ऑप्शन बी पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या ऑप्शन डी पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी सॉरी गाइस ऑप्शन सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पीएसएलवी का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। AQI से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, या ऑप्शन बी एयर क्वालिटी इंडेक्स, या ऑप्शन सी आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, या ऑप्शन डी एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो AQI का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट में दी थी? ऑप्शन ए जर्मनी ने, या ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी इंग्लैंड ने, या ऑप्शन डी भारत ने। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी फ्रांस ने। फ्रांस ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट में दी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुषों रिकॉर्ड में इनमें से किसका नाम है? ऑप्शन है वॉल्ट डिज्नी का, ऑप्शन बी स्टीवन स्पीलबर्ग का, या ऑप्शन सी रिडले स्कॉट का, या ऑप्शन बी जोसेफ एम न्यूमैन का। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन है वॉल्ट डिज्नी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले सर्वाधिक पुरुष बन चुके हैं। इनका रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है ऑस्कर पुरस्कार में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है वॉल्ट डिज्नी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डेनमार्क की राजधानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी ब्रिस्टल, या ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी कैनबरा। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मॉस्को में, या ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी पेरिस में, या ऑप्शन डी लंदन में। इसका सही आंसर होगा इस हमारा नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन डी 11। 11 मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीके के प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? ऑप्शन ए जूल्स, या ऑप्शन बी लाइका, ऑप्शन सी रोजर, या ऑप्शन डी स्पुतनिक। इसका सही आंसर होगा गाइस
ऑप्शन बी लाइका। लाइका अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर का, या ऑप्शन डी रडार का, ऑप्शन सी सोनार का, या ऑप्शन डी स्कूबा का। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी सोनार का। सोनार का उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने, या ऑप्शन बी जोनास साल्क ने, लुइस पाश्चर ने, या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी जोनास साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। ये NTPC 2016 पहली शिफ्ट का पहला पेपर है। इसी तरह की सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा। ओके गाइस, बाय।